हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज among the following alkaline earth metal halides one which is covalent and soluble in organic solvent is. ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी बेरिलियम क्लोराइड. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए दैट इज properties of alkaline earth metals. Alkaline earth metals. अब देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जितने भी आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स हैं यहां पर उनमें से कौन सा कोवेलेंट है और सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वही सॉल्युबल हो सकता है जो कोवेलेंट कैरेक्टर का हो. आयनिक जो कंपाउंड होते कभी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते. ये चीज आपको अच्छे से मालूम है. देखिए तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बार लिख लेते हैं. अगर मैं यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स की बात कर रहा हूँ तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप 2 की, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 की. तो ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. ठीक है. और चूंकि हम लोग सॉल्ट की बात कर रहे हैं हैलाइड्स की तो +2 कंडीशन में सब होंगे क्योंकि इनका कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, +2 होता है. ठीक है. अब देखिए जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपको पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. और एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो पहली बात तो क्या होती है इसके अंदर, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस जिससे क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ता है. तो मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है. इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे ऊपर होगा उसका साइज भी छोटा होगा, उसका साइज भी छोटा होगा और वो बहुत ही कम आयनिक कैरेक्टर का भी होगा. मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर होने की उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है. ठीक है. दो चीजें यहाँ पे होगी. तीसरी चीज, अगर यहाँ पे मैं बेरिलियम की बात करूं तो आपको पता है कि बेरिलियम जो होता है ना सबसे स्मॉलेस्ट कैटायन है इस ग्रुप का, स्मॉलेस्ट कैटायन है. और स्मॉलेस्ट कैटायन होने की वजह से इस पर नजर पड़ती है किसकी, फजान्स रूल की. फजान्स रूल. और फजान भाई साहब क्या बोलते हैं, फजान रूल के अनुसार कोई भी ऐसा कैटायन जो छोटे साइज का होता है, जिसका छोटा होता है साइज, है ना, आकार, स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, आकार बोल लेते हैं, जिस भी कैटायन का साइज छोटा होता है उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, हाई होती है. और अगर पोलराइजिंग पावर उसकी हाई हुई तो उसकी टेंडेंसी कोवेलेंट होने की बढ़ जाती है. वो फिर क्या बनाता है, वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवेलेंट कंपाउंड का निर्माण करता है. तो इट मींस यहाँ पर जब हम हैलाइड्स की बात कर रहे हैं तो कौन सा मेटल हैलाइड है जो कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा, दैट विल बी योर बेरिलियम हैलाइड, यानी कि BeCl2 फॉर एग्जाम्पल. ओके. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम कोई सा नहीं होगा. ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर. ठीक है. फजान का रूल मैंने समझा दिया आपको. और कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से ही ये क्या होता है, आराम से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है. तो क्या फाइनल आंसर हमारे पास डी है? यस. The final answer is option number D. Hope you understood it well. All the very best.